We need a very, very subtle intellect to see things as it is. साउंड ऑफ साइलेंस तो आप सबको आती होगी, चलो बढ़िया, एक काम तो हो गया। हाँ, असली काम हो गया, बाकी काम होता रहेगा। गोल होना चाहिए एब्सोल्यूट फ्रीडम। आप चाहे कुछ सही कर रहे हो चाहे गलत कर रहे हो, आप कोई और नहीं, आप खुद भी कुछ गलत कर रहे हो, देन ऑल्सो यू शुड नो इट दैट आई एम फ्री फ्रॉम इट। नहीं तो यू आर नॉट फ्री। गलतियाँ तो करोगे ही। जो बॉडी है, माइंड है, वो इम्परफेक्ट है, उसका नेचर ही है गलतियाँ करना। तो ये सही और गलत भी माइंड में है, and you are a witness to this as well. Who this I is, that should be questioned again and again and again, जब तक कि आप effortlessly उसमें stabilize नहीं हो जाते। बस, है ना? ये I का जो question है ना, who am I, who am I, who am I, नहीं, और इसको इस तरह से मत पूछो कि मेरे को जवाब चाहिए, otherwise it becomes a trap। समझ गए ना? मतलब इसको ध्यान से समझो कि don't ask this question in a way I want an answer to this. Just keep asking it. Because if you want an answer, you will get an answer, but that will be based upon your prior knowledge. जो आज तक आपको समझ आया है, उसी के बेस पे आप अपनी एक इमेजिनेशन बना लोगे और बोल दोगे हाँ दिस इज, मेरे को समझ आ गया, खत्म। Let it sink deeper and deeper and deeper and deeper. Keep repeating it as a mantra. Who am I? Who am I? Who am I? तो ये अपने आप में ही सारे काम कर देगा, धीरे 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 धीरे। जैसे होता नहीं है कि हम किसी के बारे में सोचे जा रहे हैं कि मुझे वो जॉब चाहिए, मुझे वो जॉब चाहिए, मुझे वो जॉब चाहिए। कोई आदमी सोचता रहे सुबह शाम दिन रात, सोच के एक बार छोड़ दे तो पता नहीं उसको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। बट इफ अ पर्सन कीप्स ऑन थिंकिंग मुझे वो जॉब चाहिए, मुझे वो जॉब चाहिए, तो आज नहीं तो कल वो रास्ता निकल जाता है, उसको वो जॉब मिल जाती है। लोग इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल देते हैं, जबकि ये कुछ नहीं है, इट इज़ डायरेक्शनल थिंकिंग। आपने अपनी उस लाइन ऑफ थिंकिंग के हिसाब से एक्ट करना शुरू कर दिया, एंड वंस यू एक्ट विथ कन्विक्शन तो रिजल्ट मिलना ही मिलना है। ऐसा हो नहीं सकता कि रिजल्ट ना मिले। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना समझने वाली, इससे पहले कि मैं इन क्वेश्चंस को टच करूं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली वो ये है कि इस बात के ऊपर यू नीड टू हैव इनफाइनाइट पेशेंस। इनफाइनाइट पेशेंस, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। इंटेंसिटी पूरी है लेकिन पेशेंस इनफाइनाइट है। क्यों इनफाइनाइट होना चाहिए पेशेंस? क्योंकि और जगह पे अगर आपको ट्रेन पकड़नी है तो यू डोंट नीड पेशेंस, यू नीड इम्पेशेंस। आपको फटाफट तैयार होना है, भागना है, यहाँ जाना है, क्योंकि एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहीं से कहीं जाना है ना, कहीं से कहीं पहुँचना है, तो वहाँ पे जल्दी करना पड़ेगा। आपको कहीं से कहीं नहीं जाना, अभी जहाँ बैठे हो वहीं की वहीं हो, बस समझना है। इम्पेशेंस कैसे काम आएगा? समझ गए ना? जितना भागोगे बाहर से और अंदर से जितना भागोगे, वो भागना ही तो प्रॉब्लम है। उस भागने की वजह से हम ये देख ही नहीं पा रहे कि अभी क्या है। वी आर नॉट एबल टू सी वॉट इज, वी आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन वॉट शुड बी, वॉट शुड नॉट बी, बस वहीं घूमते रहते हैं। तो इसको तितिक्षा बोलते हैं, मतलब कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए इस बात पे चलने के लिए। आराम से समझना है, पेशेंस से समझना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। जल्दीबाजी में जो समझ आया वो जल्दीबाजी में छूट भी जाएगा। आराम से अगर गहराई से समझ आया तो वो टिकेगा। इट्स अ प्रोसेस। जैसे कि फिज़िक्स है, ये नहीं कि यहाँ से मैंने बोल दिया कि भाई E = mc², हाँ मुझे समझ आ गया, मुझे फिज़िक्स समझ आ गई। सोचो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में भी हमको अगर कुछ समझना है तो कितना पढ़ना पड़ता है, कितना डीपली जाना पड़ता है। तो ये तो सब्जेक्टिव वर्ल्ड है,
दोनों में फ़र्क समझ आ रहा है ना? एक ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है जो हमें दिखता है, एक सब्जेक्टिव वर्ल्ड है जो देखता है। देखने वाला ही इम्पोर्टेंट है एक्चुअल में हमारे लिए, क्योंकि उसी की वजह से सुख दुख होता है, उसी की वजह से हमें सब कुछ दिखता है। सब कुछ है लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, तो वहां पर दो कहाँ है? समझ गए ना? ये डुअलिटी कौन क्रिएट करता है? देखने वाला ही तो। एक मैं हूं जो देख रहा हूं, एक आप मुझे दिख रहे हो। यही तो जड़ है सारी की सारी प्रॉब्लम्स की। जैसे एक स्क्रीन के ऊपर जो कुछ भी दिखता है उसका एक्चुअल में देखने वाले के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो रो रहा है, वो हंस रहा है, एक लेवल पे फर्क पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में नहीं पड़ रहा है। समझ गए ना? तो धीरे धीरे विद पेशेंस, विद लॉट ऑफ पेशेंस, विद लॉट ऑफ सटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ। शुरुआत यहाँ से होती है, बाद में जाकर के जो नॉन सेल्फ है वो भी सब सेल्फ ही है। समझ गए ना? ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये सिर्फ शुरुआत के लिए है। धीरे धीरे आगे जाकर के आप देखोगे अंदर से ये क्या है, ये माइंड के एक्सपेंशन के लिए है, क्योंकि जो देखने वाला है वो दिखने वाले से बड़ा है। बस इतना समझाना है आपको। आपके बाहर एक हाथी है बहुत बड़ा, उसको आप देख पा रहे हो अपनी आंखों से, अपने माइंड के अंदर बड़े से बड़े पहाड़ को देख पा रहे हो। अंदर कोई जगह है, अंदर वो फिट नहीं हो सकता है, नहीं तो ये ब्रेन फट जाएगी, बट आप देख पा रहे हो। दैट मीन्स यू आर बिगर देन व्हाट यू आर सीइंग। बस ये समझाने के लिए है। तो इससे क्या होगा, धीरे 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 यू विल हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। आपको समझ आएगा कि जो देखने वाला है वो दिखने वाले से बड़ा है। अभी तक तो हम पता नहीं क्या समझ बैठे हैं, अपने आप को क्या समझ रखा है। तो धीरे धीरे हमारा माइंड एक्सपैंड करने लग जाता है। माइंड मतलब क्या, हमारी समझ कि मैं सिर्फ दिखने वाला नहीं हूं जो शीशे में दिख रहा है, मैं देखने वाला हूं। क्योंकि जो देखने वाला है वो दिखने वाले को छोड़ सकता है। मेरी मर्जी मैं इसको देखूं या ना देखूं। मेरी मर्जी की जो मुझे दिख रहा है उसका मुझ पर असर हो या ना हो, मेरी मर्जी। मैं अपनी लाइन ऑफ थिंकिंग को चेंज कर दूंगा, असर होना बंद हो जाएगा। एक नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिवली देखने लग जाऊंगा तो क्या होगा, उसी सिचुएशन का असर मेरे ऊपर होना बंद हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? तो यहां से आपको पता लगती है वास्टनेस विटनेस की, जिसको दृष्टा बोलते हैं। फिर जब धीरे 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 ये चीज़ गहराई में उतरती है, आप डे टू डे लाइफ में देखते हो कि आई एम अ विटनेस, आई एम अ विटनेस। फिर बोला जाता है कि यू आर नॉट द ओनली विटनेस विटनेसिंग थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट, यू आर द ओनली विटनेस हु इज विटनेसिंग थ्रू ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स in any part of the creation. And whatever you are witnessing is not different from you. That is also made of you. The material cause of what you are seeing is not different from the seer. जब ये बात गहराई से हमको समझ आ जाती है तो उसके बाद कुछ करने को रह जाता है? नहीं रह जाता है। This is called absolute desirelessness, which is wisdom. अब क्या करूं? मैं देखने वाला हूं तो मुझे जो दिख रहा है उससे अलग होना है, उससे बचना है, whatever it is. मैं ही सब कुछ हूं। अब इसमें क्या करोगे? The end of all desires. This is real happiness, because there is no bondage in this. Absolutely no bondage. ठीक है जी। तो अब ये सब होने के लिए कैसे काम होगा? धीरे धीरे होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। इसमें जो आपका जो टूल आपके एंड तक आपके साथ में रहेगा वो है हु एम आई, दिस इंक्वायरी, दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ इंक्वायरी। बार बार अपने आप से पूछना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मैंने अपने अंदर देखी है। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सम थ्योरी। बहुत लोग हैं, उन्होंने कुछ पढ़ लिया, उनको लगा कि हमको समझ आ गया और वो बोल रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि उसको समझ आया है नहीं आया है।
मैं अपने बेस पर बोल रहा हूँ कि क्या होता है। आई वॉज रनिंग अवे फ्रॉम दिस क्वेश्चन ऑल द टाइम, वॉकिंग ऑन दिस पाथ बट रनिंग अवे फ्रॉम दिस क्वेश्चन, हु एम आई, ये नहीं पूछ रहा था। सब कुछ सोच रहा था, ये नहीं पूछ रहा था। समझ गए ना? तो अपने अंदर झांक के देखोगे, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। ये क्वेश्चन हम पूछते ही नहीं है, पूछना शुरू ही नहीं करते हैं, और सिर्फ यही समझना है, और यही हम नहीं पूछते हैं। हमारी हर सेल में, हर जगह पर ये क्वेश्चन एंटर हो जाना चाहिए हमारे अंदर, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई। कहीं पर भी एक कंफर्टेबल सिचुएशन मिले तो वहाँ पर जाकर के अटको मत। साउंड ऑफ साइलेंस से कनेक्ट हो गए, हाँ बस हो गया, काम हो गया, अब बढ़िया है, अब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। कौन है मैं? कौन है मैं जिसको बड़ा अच्छा लग रहा है? वही जिसको कुछ वक्त पहले अच्छा नहीं लग रहा था, आज अच्छा लग रहा है साउंड ऑफ साइलेंस की वजह से, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ अच्छा बोल रहा हूँ। मैं ही आकर के आपको बोलूँ ये बकवास है क्या होगा? धज्जियाँ उड़ जाएंगी, है कि नहीं? आपका जो घर है उसको मैंने तोड़ दिया, इस घर में ही तो रह रहे हो, इस इल्यूजन में ही तो रह रहे हो। साउंड ऑफ साइलेंस के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, बड़ा अच्छा है, बड़ा बेकार है, कुछ नहीं है, इल्यूजन है, माइंड की एक इमेज है जो आपने क्रिएट करी हुई है, इससे कुछ नहीं होने वाला। क्या होगा? हो गए ना दुखी? क्यों हो रहे हो? मैं कभी ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं कि मैं कौन हूँ। जहाँ भी हमको थोड़ा सा कंफर्ट मिला बस उसी को पकड़ लिया। दीज आर जस्ट एस्केप्स, एस्केप्स फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज हु एम आई। जो आप अपनी बॉडी को ठीक कर रहे हो, अगर बॉडी के ऊपर काम कर रहे हो तो किस लिए? ताकि आप इस क्वेश्चन को पूछ पाओ। इस क्वेश्चन के साथ टिके रहो। एक है कभी कभी पूछना, एक है 24 घंटे टिके रहो, 24/7। इसी को विवेक बोलते हैं। मतलब आत्मा में और अनात्मा में फर्क। आत्मा मतलब कोई भूत प्रेत नहीं जैसे लोग समझते हैं। हाँ, आत्मा मतलब मैं, जो मैं हूं और जो मैं नहीं हूं उसमें क्लियर हमको फर्क पता होना चाहिए, एब्सोल्युटली क्लियर। तो ये क्वेश्चन है। तो बॉडी को रिलेटिवली फिट करना है जिससे कि इस क्वेश्चन के साथ हम टिके रहें, नहीं तो बॉडी हमारा सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लेगी। इस क्वेश्चन के लिए आपका माइंड फ्री होना चाहिए। तो आपको फाइनेंशियली भी कुछ हद तक सिक्योर होना है, पागलों की तरह रेस में नहीं भागना है, लेकिन कुछ हद तक इंटेलिजेंटली अपनी लाइफ को इस तरह से डिज़ाइन करना है। मैं आपको सबसे बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ, अगर एक्चुअल में फ्री होना है तो। इल्यूजन में जीना है कि हाँ काम हो गया है तो वो तो कोई अंत ही नहीं है उसका। एक्चुअल में फ्री होना है तो क्या करना है कि अपनी पूरी लाइफ को डिज़ाइन करो, अपनी हेल्थ को, अपनी लाइन ऑफ थिंकिंग को, अपनी रिलेशनशिप्स को, फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसको डिज़ाइन करो। जैसे कोई डिज़ाइन करता है ना, जैसे हम अपने घर को डिज़ाइन करते हैं अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, तो आपकी पूरी लाइफ डिज़ाइन हो जानी चाहिए इसके अकॉर्डिंग कि आप इस क्वेश्चन के साथ अपनी बाकी पूरी लाइफ के लिए टिके रह सको। तब तक जब तक ये क्वेश्चन खुद नहीं मर जाता। वो समझ जिसको आप यूज़ कर रहे थे, इसको देखो बारीकी से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा डीप है। इस दुनिया में क्या होता है कि आपने अपना एक प्रोफेशन चूज़ किया। मानो आपने कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो आपने मेडिकल फील्ड को समझना शुरू किया, ठीक है ना? क्या आप कभी भी कह सकते हो कि मेरे को पूरी मेडिकल फील्ड समझ आ गई है? सो इट इज़ नॉट कंक्लूसिव। समझते ही रहोगे, समझते ही रहोगे, समझते ही रहोगे, कुछ नया आता रहेगा,
जो आज साइंस नहीं जानती कल वो जान जाएगी, तो अब उसको भी समझना पड़ेगा, चेंजेस होंगे उसको भी समझना पड़ेगा। तो इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट इज़ नॉन कंक्लूसिव। मतलब आप बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मुझे मेडिकल फील्ड समझ आ गई है। या अगर आप इस यूनिवर्स को स्टडी कर रहे हो, चांद तारों को स्टडी कर रहे हो, आप कभी ये नहीं कह सकते मुझे समझ आ गया है। इट इज़ एंडलेस, इनफाइनाइट, दीज आर ऑल इनकंक्लूसिव, एंडलेस। और एक एस्पेक्ट, इस इतनी बड़ी क्रिएशन का एक छोटा सा एस्पेक्ट अगर आपको समझ आ भी गया तो क्या हुआ? ठीक है ना? इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, क्योंकि इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको इनफाइनाइट चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा जो हम प्रैक्टिकली नहीं समझ सकते विद दिस फाइनाइट बॉडी एंड फाइनाइट इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनाइट टाइम। टाइम भी लिमिटेड है हमारे पास में। अब समझदारी क्या है? अगर हम समझें सब्जेक्ट को, आपको जब सब्जेक्ट जो कि इस सब के पीछे है, जिस पर ये सब कुछ टिका हुआ है, जिससे ये सब कुछ बना हुआ है, जिसमें ये सब कुछ रहता है, आपको वो समझ आ जाए और ये भी समझ आ जाए कि वो मैं ही हूँ, तो ये क्या है? दिस इज कॉन्क्लूसिव। दिस इज द ओनली थिंग इन दिस वर्ल्ड विच यू कैन कॉल इट एज कॉन्क्लूसिव। ओनली द नोअर ऑफ द सेल्फ, ओनली लगाना जरूरी है, only the knower of the self crosses the ocean of suffering। और कोई नहीं, ना डॉक्टर, ना इंजीनियर, ना लॉयर, ना हाउसवाइफ, ना बिजनेसमैन, ना बच्चा, ना बड़ा, ना बूढ़ा, कोई नहीं। ओनली द नोअर ऑफ द ट्रूथ। आप चाहे ट्रूथ कहो चाहे सेल्फ कहो, एक ही है, चाहे गॉड कहो, एक ही है। ओनली द नोअर ऑफ द सेल्फ क्रॉसेस द ओशन ऑफ सफरिंग। ओशन मतलब बहुत बड़ा है, दुख का सागर है, इतना डीप है ये, इसकी कोई हद नहीं है। लोग सिर्फ एस्केप ढूंढते रहते हैं कि उस दुख को देखना ना पड़े बस, और अपना ध्यान कहीं पर लगा देते हैं और इस इल्यूजन में जीते हैं कि सुख है, सुख है, सुख है। नहीं नहीं, दुख को थोड़ी देर भूल जाने का नाम सुख है। तो जब ये बात हमको समझ आ रही है तो इसका मतलब और कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही नहीं। अगर हमारे स्क्रिप्चर्स ये क्लियर तरीके से कह रहे हैं तो इसका मतलब बाकी सब जो भी क्वेश्चंस हैं वो किस लिए हैं? ताकि आप इस क्वेश्चन को पूछ पाओ। ये लोगों को समझ नहीं है, वो उन्हीं क्वेश्चंस में उलझे हुए हैं। अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन भी गए तो करोगे क्या? एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर जिसके पास बहुत पैसा है, क्या लगता है उसकी लाइफ में सफरिंग कम है या ज्यादा है किसी ऐसे आदमी से जो किसी झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है? आप चाहे ज्यादा कहो चाहे कम कहो, बराबर है, कोई फर्क नहीं है। उसकी अलग टाइप की है, उसकी अलग टाइप की है। झुग्गी झोपड़ियों में अगर आपने लोगों को देखा होगा सेलिब्रेट करते हुए, मजा आएगा देखने में। कहीं पहाड़ों पर जाओ, वहां पर बच्चों को खेलते हुए देखो। क्या है वो एंटरप्रेन्योर जो बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन गया है, बिलियनियर है, उस बच्चे के आगे क्या है उसकी खुशी? अब एक एक करके क्वेश्चंस को पकड़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ एंड रियलाइजिंग इट? ये अलग अलग वर्ड्स हैं, क्योंकि हुआ क्या कि जिसने भी सेल्फ को रियलाइज किया उससे जब लोगों ने पूछा तो उसने कुछ बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ सेल्फ रियलाइजेशन, आप पूछोगे सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब क्या है? मैं कहूँगा आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हो। तो पता होना एक अलग वर्ड आ गया, मतलब उसकी नॉलेज आ गई। तो अब आप कहोगे नॉलेज का मतलब क्या है? नॉलेज का मतलब आपको समझ आना चाहिए। समझ एक और वर्ड आ गया, अंडरस्टैंडिंग आ गई।
तो अब आप पूछोगे ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, सेल्फ नॉलेज है, सेल्फ रियलाइजेशन है, क्या है ये? जो देख रहा है और जो दिख रहा है उसके बीच के फ़र्क को आप समझते हो। कैसे समझते हो? इस दुनिया में कोई ऐसी बातें करता है? स्कूल में किसी बुक में ऐसी बात होती है? घर में कोई ऐसी बात करता है? नहीं करता। तो कहाँ से समझोगे? जो स्क्रिप्चर्स हैं वहीं से समझोगे। अब स्क्रिप्चर्स लाखों है, उसमें से कौन से स्क्रिप्चर को पकड़े, किसको ना पकड़े? लाखों स्क्रिप्चर्स हैं, अलग अलग रिलीजन्स के नाम से, अलग अलग इसके नाम से, उसके नाम से। सिर्फ उस स्क्रिप्चर को पकड़ो जिसमें सेल्फ की बात हो रही है, आत्मा की बात हो रही है। जहाँ पे डू एंड डोंट की बात हो रही है, ठीक है, वो एक लेवल के लिए ज़रूरी है, बच्चों के लिए ज़रूरी है, बट समबडी वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ इंक्वायरी उसके लिए नहीं है। आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, आपको पता है आग में जाओगे तो जलोगे, ये सब बच्चों को समझाने की ज़रूरत है। आपको पता है किसी से जेलसी करना बुरा होता है ना? आपको पता है कि लालच बुरा है, आपको पता है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ज़्यादातर जितने भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं सब में यही सब है, एट एन एम्पेरिकल लेवल। एम्पेरिकल मतलब हम समझते हैं कि मतलब एट अ ट्रांजेक्शनल लेवल, एट द लेवल ऑफ दिस वर्ल्ड, एट एन ऑब्जेक्टिव लेवल, एट द लेवल ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एट द लेवल ऑफ पीपल, एट द लेवल ऑफ रिलेशनशिप्स। यहाँ पर बातें होती हैं कि उसमें सही से कैसे रहें। बट कुछ स्क्रिप्चर्स ऐसे हैं, एंड बेस्ड अपॉन माई अंडरस्टैंडिंग एंड माई एक्सपीरियंस, भगवद गीता इज़ वन स्क्रिप्चर विच इज़ डायरेक्ट, जो सीधा है, सीधा हिट कर रहा है पॉइंट को। मतलब जो दुखों की पूरी जड़ है उसको काट रहा है। एक है आप ऊपर ऊपर से काटते रहो, एक को काटोगे, एक ब्रांच को, लाखों करोड़ों अरबों और ब्रांचेस पड़ी हुई है, एक एक करके काटो उनको, इनफाइनाइट ब्रांचेस है। जब तक उस ब्रांच को काटोगे कुछ दिन में देखोगे फिर से आ गई। काटो कितनी ब्रांचेस को काटोगे। भगवद गीता गोज एट दी रूट लेवल, जड़ में जाती है, सीधा जड़ को काट देती है। जड़ इज इग्नोरेंस, अज्ञान बोलते हैं उसको। मतलब मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं, इसलिए मैं अपने आप को कुछ और समझ रहा हूं। मुझे नहीं पता कि सच क्या है, इसलिए मैं झूठ को सच समझ रहा हूं। सिंपल सा एग्जांपल है डे टू डे लाइफ का। हमारे घर में कोई चोरी हो गई तो हमें नहीं पता सच में किसने चोरी करी है, लेकिन जिसके ऊपर हमको शक है हम कह रहे हैं कि वही चोर है, और हम इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं जैसे कि हमको पता है, पूरी दुनिया से लड़ रहे हैं, नहीं यही चोर है, इसी ने चोरी करी है, इसी ने करी है, इसी ने करी है। मान ही नहीं रहे हैं। उसकी वजह से उस बंदे से हम नफरत कर रहे हैं, उस नफरत की वजह से हम खुद ही अंदर जल रहे हैं। नफरत हमको जलाती है अंदर से, हमारे दिल को जलाती है। तो इस सब की जड़ क्या है? मतलब हम दुखी हो रहे हैं, इस दुख की जड़ क्या है? हमको पता नहीं है सच क्या है कि नहीं? पता लग जाए कि सच क्या है। अगर सच में वो चोर है तब भी प्रॉब्लम नहीं है, तब हम एक्ट कर सकते हैं। अंदर ही अंदर दुखी तो नहीं होंगे ना, दुख तो नहीं होगा ना। वी कैन एक्ट। हम पुलिस को फोन कर सकते हैं, उस बंदे को पुलिस में दे सकते हैं, और हमें पता लग जाए वो नहीं है सफरिंग का। तो जड़ हमको पकड़ में आ रही है, इग्नोरेंस। इसकी बात कोई स्क्रिप्चर नहीं करता है, सिर्फ वेदांता करता है डीपली। सब ऊपर ऊपर के लेवल की बात करते हैं। ये कर लो तो आप खुश हो जाओगे, वो कर लो तो आप खुश। कौन कर रहा है? उसकी बात कहीं नहीं होती। ये करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ये करोगे तो नर्क मिलेगा, ये करो ये मत करो, बस डूज एंड डोंट्स। ये सब कर लिया ना लोगों ने, ऐसा नहीं है नहीं किया, ओबीडियंटली किया, प्रॉपरली किया, क्या वो मुक्त हो गए? नहीं, जा करके देख लो। सबने सब कुछ कर लिया जो भी जिन भी स्क्रिप्चर्स में कहा गया है, उसके बाद भी क्या उनकी सफरिंग खत्म हो गई? आर दे एट पीस? आंसर इज नो। सो
द रूट कॉज इज इग्नोरेंस। मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। कैसे पता लगेगा? जब हम क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे समझते चले जाएंगे तो हमको समझ आएगा। तो भगवत गीता इज द आंसर। उससे क्या होगा कि आपकी जो थिंकिंग है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। किसको सुनना है, किसको नहीं, इसके लिए बहुत समझदारी चाहिए। किसी ऐसे आदमी को आपने सुनना शुरू कर दिया, किसी ऐसे आदमी को पढ़ना शुरू कर दिया, किसी ऐसे स्क्रिप्चर को पढ़ना शुरू कर दिया विच लीड्स टू ऑल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, तो आपका जो खुद का माइंड है वो कॉन्फ्लिक्ट से भर जाएगा। ठीक है ना? किसी ऐसे स्क्रिप्चर को पढ़ा और समझा और अपनी ज़िंदगी में उतारा आराम आराम से, जो सब कुछ, जो भी कुछ है इस पूरी दुनिया में, उसको कनेक्ट कर रहा है आपसे, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके लिए आपकी खुशी ही तो इम्पोर्टेंट है ना, और तो कुछ भी नहीं है। आप इम्पोर्टेंट हो। एट द एंड ऑफ द डे आप अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। आप कहते हो मेरे लिए, मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चा इम्पोर्टेंट है, वो भी इसलिए क्योंकि वो आपका बच्चा है, मेरा ना। तो मैं, मेरा किससे कनेक्टेड है? मैं से ना। तो जो स्क्रिप्चर सब कुछ ला करके आपके उस मैं से जोड़ दे, तो आपको पूरा खेल समझ आ जाएगा। सिर्फ पार्ट ऑफ इट नहीं, ठीक है, आपने एक छोटे से पार्ट को समझ लिया, एक छोटे से फ्रेगमेंट को समझ लिया और फिर वहीं पर जी रहे हो। जैसे बहुत सारे बुद्धिस्ट क्या करते हैं, एम्प्टीनेस एम्प्टीनेस एम्प्टीनेस, उस एम्प्टीनेस में जी रहे हैं। Which is an illusion. It can't be empty. Don't we know that? आज के टाइम में ये सब समझना कोई बड़ी बात नहीं है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, जिसमें पेड़ पौधे नहीं हैं, झरना नहीं है, आसमान नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको स्क्रीन पे लाते हैं वहां पर वो सब दिखने लग जाता है। एक्चुअल में तो वो कोड है, 0101 1010 0101, ये कोड है, ठीक है ना? लेकिन वो कोड दिख कुछ और रहा है। ये समझ आ रहा है? कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है थोड़ा सा? आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? हाँ। कहीं भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो मुझे बता देना, वहीं पे रोक देना, बिकॉज आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट, उसको और थोड़ा सा सिंपल कर दूंगा जिससे आपको क्लियर कि अल्टीमेटली समझ आना ज़रूरी है। तो वो जो कोड है वो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। अगर स्क्रीन ना हो तो वो कोड कैसे दिखेगा? एम्प्टीनेस में दिख जाएगा। एम्प्टीनेस में वो कोड स्टोर कैसे होगा? अगर आपको भूत भी दिख रहा है तो उस भूत के दिखने के लिए स्पेस होनी जरूरी है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो। स्पेस ही नहीं है तो भूत कैसे दिखेगा? देखने वाला होना जरूरी है। तो एम्प्टीनेस कहां है? देयर हैज टू बी सम स्क्रीन, जिस स्क्रीन के ऊपर वो कोड दिखे। ये सब कुछ जो दिख रहा है हमको, उसको आप कह सकते हो वो एक सॉफ्टवेयर है जो हमें दिख रहा है, हार्ड दिख रहा है, हार्डवेयर दिख रहा है एक्चुअली में सॉफ्टवेयर। साइंस भी यही कह रही है, स्पिरिचुअलिटी भी यही कह रही है। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? इट इज ऑल एटॉमिक मैटर, एटॉमिक पार्टिकल्स विच इज ऑलवेज इन अ फ्लक्स। मतलब ये हमेशा मोशन में है, कहीं पर भी रुका हुआ नहीं है, लेकिन रुका हुआ दिख रहा है। जैसे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कुछ रुका हुआ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में रुका हुआ नहीं है। इंफॉर्मेशन आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, दिख नहीं रही है, रुका हुआ दिख रहा है। तो ये दिखने के लिए देयर हैज टू बी अ स्क्रीन। इट इज बट ऑब्वियस। Without a thing that is not changing, how can you see something that is changing? लगाओ दिमाग। मूवी हॉल में एक स्क्रीन होनी चाहिए जो खुद ना बदल रही हो, तभी उस पर आप कुछ बदलता हुआ देख सकते हो। अगर वो स्क्रीन खुद भी बदल जाए
तो आप कैसे देखोगे? लगाओ दिमाग, ठीक है ना? तो वहां पर जाकर के एम्प्टीनेस रूल्ड आउट हो जाती है। बट अगर किसी ने उसी को पकड़ लिया, उसी बिलीफ को जाकर के पकड़ लिया, तो बंदा अटक गया, बुरी तरह से अटक गया। सब अनित्य है, सब नश्वर है, सब भंगुर है, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। कुछ नित्य भी है या नहीं है? ये जो बदलने वाली दुनिया है, ये किस पर टिकी है? जिस पर टिकी है, क्या वो खुद बदलने वाला है? और अगर वो खुद बदलने वाला है, तो उस बदलाव को कौन जान रहा है? आ रहा है पकड़ में? कुछ भी बदलाव को देखने के लिए, टाइम को देखने के लिए कोई ऐसा होना चाहिए जो खुद टाइमलेस हो, उस टाइम से परे हो। आया थोड़ा सा और इसको मैं टच करूं। जैसे यहां पर ये मेरा हाथ है, ठीक है, अब नहीं है, अभी है, लेकिन थोड़ी देर पहले नहीं था। तो किसने ये जाना कि अभी है और पहले नहीं था? वो जो उस हाथ के होने से पहले भी यहां पे था। अगर आप यहां पर इस हाथ के होने से पहले नहीं होते, तो आप कैसे कह सकते हो कि हाथ पहले नहीं था? समझ आ रहा है? हाँ, अभी आपके माइंड में एक थॉट है, अभी नहीं है। होता है ना कई बार, एब्सेंट माइंडेड जिसको हम बोलते हैं। एक बोरिंग लेक्चर में बैठे हैं और हम खो गए, तो आपसे एकदम से प्रोफेसर ने आपको चौक मारा और आपसे पूछा, हाँ भाई कहाँ हो? अरे सर, मतलब आपको पता है कि आपका ध्यान उस क्लास में नहीं था, पता है ना? तो ये किसको पता है? और अभी अगर आपका उस क्लास में ध्यान है, तो आपको ये भी पता है। तो इसका मतलब जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी बदल रहा है इस पूरी दुनिया में, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां तक बुद्धिज्म बिल्कुल ठीक है, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन उस बदलते हुए के पीछे कुछ ऐसा है जो नहीं बदल रहा है। तभी उस बदलाव को आप देख पा रहे हो, तभी वो बदलाव हो पा रहा है। आ रहा है पकड़ में? फॉर एग्जाम्पल, आपने नींदों में कोई सपना देखा, सपना आया और गया, ठीक है, तो आपको ये पता है ना कि सपना आया और गया, तो इसका मतलब आप सपना नहीं हो। सपने में जो भी कुछ आपको दिखा वो आप नहीं हो। उसमें आपको एक बॉडी दिखी जो आप थे, उड़ रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, बाकी भी बॉडीज दिख रही थी, सब कुछ हो रहा था, वो आप नहीं हो। ये कोई इल्यूजन है या फैक्ट है? हाँ। क्या ये एक्सपीरियंस नहीं है? क्या ये रियलाइजेशन नहीं है? बहुत बड़ा रियलाइजेशन है जी, कि जो सपना आया और गया वो मैं नहीं हूं। तो मैंने क्या कहा उस सपने से यहां पर आकर के कि मैं ये हूं, लेकिन मैं तो इस बॉडी को भी बदलते हुए देख रहा हूं। जैसे सपने को आते हुए जाते हुए देख रहा हूं, सपना आ रहा है, जा रहा है, ऐसे ही ये बॉडी बन रही है और मिट रही है हर पल में। अपनी बचपन की फोटो देखो, अब की फोटो देखो, और आगे की फोटो इमेजिन कर लो, और अगर और आगे इमेजिन करना है तो उस बॉडी को जलते हुए भी देख लो, वो भी आप देख सकते हो। तो अब आप क्यों कह रहे हो कि मैं ये हूं? वही गलती कर रहे हो ना जो सपने में कर रहे थे। सपने में आप बोल रहे थे कि मैं वो हूं, अपने आप को वो समझ लिया था। ऐसे ही यहां पर अपने आप को कुछ और समझ लिया। ये गड़बड़ हो रही है। हम इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, हमें समझ नहीं रहे हैं कि जो बदल रहा है वो किस पे टिका हुआ है। अगर मैं खुद बदल रहा हूं तो कौन जान रहा है कि मैं बदल रहा हूं? समझ आ रहा है? इसका मतलब कुछ ऐसा है जो आपके बचपन से लेकर के आज तक नहीं बदला है, जो ये जान पा रहा है, जिसने बचपन में जो हुआ, जो बॉडी थी उसको भी देखा, उनकी सिचुएशंस को भी देखा, और आज जो है उसको भी देख रहा है और उसको भी जान रहा है। इसका मतलब एक कड़ी है जो सबको जोड़ रही है। उसको तत्व बोलते हैं, द सबस्ट्राटम, द कॉज ऑफ एवरीथिंग।
इसकी लेयर्स हैं बहुत सारी। वो जैसे जैसे हम भगवत गीता की डेप्थ में जाएंगे ना, एक एक करके वो लेयर्स अनफोल्ड होंगे। क्योंकि होगा क्या, प्रॉब्लम क्या है इस पूरे खेल में, जैसे ही मैं कुछ भी बोलूँगा, अब मैं कहीं और से बोल रहा हूँ, आप कुछ और समझ बैठोगे। आप कहोगे इसका मतलब यहाँ पर मुझे जो भी कुछ दिख रहा है वो एक सपना है। मैंने अभी सपने की बात करी थी ना, कि उधर एक सपना है और इधर जो आपको दिख रहा है। तो अब आप क्या कहोगे कि क्या ये भी सपना है? नहीं, इसके बारे में जो भी कुछ आप सोच रहे हो वो एक सपना है। क्या ये एक रीज़न है कि आप साउंड ऑफ साइलेंस को बहुत ज़्यादा डेप्थ में एक्सप्लेन करने से रिफ्रेन करते हैं? क्योंकि इससे मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ऑब्जर्वर और साउंड ऑफ साइलेंस का कोरिलेशन क्या है? जैसे आप बार-बार साउंड ऑफ साइलेंस इज द ऑब्जर्वर। आप एक पॉइंट पे जाके कहते हैं कि मतलब जैसे